समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार आदमखोर भेड़ियों को नहीं ढूंढ पा रही है तो एसटीएफ को इस मामले में लगाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सपा ने कभी संत महंत या सन्यासी पर टिप्पणी नहीं की और बीजेपी की हार के बाद मुख्यमंत्री की भाषा बदल गई है। यादव ने बीजेपी को सलाह दी कि पहले वे अपने भस्मासुर को ढूंढें। उन्होंने आरोप लगाया कि एसटीएफ में जौनपुर के लोगों की अधिक पोस्टिंग हो रही है। वक्फ मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार को धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश बताया और महिला आरक्षण के मुद्दे को भी उठाया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार से टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करने की मांग की और भदोही विधायक जाहिद बेग के मामले में बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए यह भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के इनकाउंटर की जगह उनके रिहायशी जंगलों को अवैध कटाई से रोकने की जरूरत है। और सच्चाई ये है, बहुत जबरदस्त, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बड़े पैमाने पे जंगल की कटाई होना शुरू हुआ है। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे। और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहाँ हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई काम करने वाला व्यक्ति या इस तरह का रहता है। कभी कोई घर परिवार वाला नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए, उसके घर में ऐसी घटना हो जाए। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी का कर दो।